नमस्कार। आज हम सर्वनाम सर्वनाम के भेद यह देखने वाले हैं। आज मैं 2 वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। सबसे प्रथम हम सर्वनाम के भेद यहाँ पर देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसने, उसे, मैंने, मैं, मेरा, वे, हम लोग आदि। चलिए हम एक उदाहरण देखेंगे। श्याम एक लड़का है, तो यहाँ पर श्याम संज्ञा के बदले आए हैं। यदि सर्वनाम का प्रयोग न किया जाए तो उपयुक्त वाक्य भद्दे लगते हैं। जैसे कि श्याम एक लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम ने कड़ी मेहनत की है, श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी। यहाँ पर हमें यह स्पष्ट होता है कि इस वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए या संज्ञा की पुनरुक्ति न हो, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग हमें आवश्यक होता है। जैसे कि हमारे हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन। इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की रचना हुई है। तो हम आगे देखेंगे कि सर्वनाम के कार्य। संज्ञा जहाँ उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वह सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है। यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। मोहन अच्छा लड़का है। गीता अच्छी लड़की है। वह मेरा मित्र है। वह मेरी बहन है। जावेद अच्छा लड़का है। जावेद पढ़ने में तेज है। जावेद के 2 भाई हैं। जावेद की माँ लेखिका है। जावेद के पिता शिक्षक है। यहाँ पर अभी मैंने जितने भी उदाहरण या वाक्य आपको बताए, उन वाक्यों में पुनरुक्ति दोष है। सर्वनाम के प्रयोग से इस दोष से बचा जा सकता है। देखिए अभी, जैसे जावेद अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसके 2 भाई हैं, उसकी माँ लेखिका है, उसके पिता शिक्षक है। यह सर्वनाम आदर, अनादर या छोटे बड़े का बोध करता है। आप मेरे भाई हैं, यहाँ पर आदर बड़े का हुआ है। तू मेरा भाई है, यहाँ पर अनादर छोटे का हुआ है। यह निकटता और दूरी का बोध कराता है। यह लड़का है, या निकटता का बोध यहाँ पर हुआ है। वह लड़का है, यहाँ पर दूरी का बोध हुआ है। यह निश्चय अनिश्चय का बोध हमें कराता है। उसे खिलाओ, निश्चित रूप यहाँ पर हमें पता चलता है। उसे खिलाओ, किसी को खिलाओ, अनिश्चित है। किसी को, किसको खिलाएंगे? किसी को भी, अनिश्चित।
इससे जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है। कौन आया है? तुम्हें क्या चाहिए? इन वाक्यों में हमें जिज्ञासा दिखाई देती है। कौन आया है? इस तरह यह सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पर, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसे संबंध सर्वनाम वाक्यों में जोड़ता है। तो बच्चों, हमने सर्वनाम के 6 भेद कौन से हैं, यह सबसे पहले हमने देखे हैं। आपको स्क्रीन पर सर्वनाम के 6 भेदों के नाम दिखाई दे रहे हैं। उसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष सजीव निर्जीव सभी के लिए किया जाता है। और दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है। इन्हें समझने की कोशिश आप लोग करिए। राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। यहाँ राम अभी उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है, इसीलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। यह वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम है। राम कुछ दूरी पर है, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह दूध अभी रखा नहीं है, सिर्फ चर्चा हो रही है, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इस दूध को क्यों नहीं पी रहे हो? यह बहुत मीठा है। दूध का गिलास निकट है, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। यह सब वाक्य निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हमें होता है। देखिए, अनिश्चय का बोध, नदी में कोई तैर रहा है। कौन तैर रहा है यह हमें मालूम नहीं, यह अनिश्चित है। अभी अनिश्चित वस्तु का बोध, नदी में कुछ तैर रहा है। नदी में कौन सा जीव जंतु तैर रहा है यह हमें मालूम नहीं, इसलिए अनिश्चित है। अभी अनिश्चित व्यक्ति का बोध, किसी को खिला दो, किसी को खिला दो, अनिश्चित व्यक्ति का बोध यहाँ पर हमें आता है। तो आगे है नीचवाचक सर्वनाम, कि यहाँ पर मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, वे अपना काम आप ही करते हैं, वे अपना काम स्वयं करते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आप और निजवाचक सर्वनाम आप में अंतर है। पुरुषवाचक सर्वनाम आप और निजवाचक सर्वनाम आप। एक वचन में आप और बहुवचन में आप लोग यहाँ पर होता है, लेकिन निजवाचक आप का रूप एक वचन और बहुवचन में समान होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? वह आप ही चला गया, समाज के लोग आप ही उठ खड़े होंगे। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक
सर्वनाम। कौन और क्या यही दो प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनसे प्रश्न का बोध होता है। कौन दौड़ रहा है? क्या पढ़ रहे हो? कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा अंतर है। जहाँ कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्य के लिए आता है, वहाँ क्या का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, वह कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ी है, वहाँ क्या खड़ी है। लेकिन कौन के साथ सी जोड़कर निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि कौन सा पेड़ कट गया, कौन सी कलम अच्छी है। तो बच्चों, यहाँ पर अल्प सी जानकारी सर्वनाम के बारे में मैंने यहाँ पर दी है। दूसरा जो वीडियो है वह सविस्तर मैंने आप लोगों के लिए दिया है। यह वीडियो देखने के बाद वह वीडियो आप ज़रूर देखिए।